Why don't we feel the moment when we fall in love, but always remember when it ends? आपके मन में भी ये कभी कभी ख्याल आता है ना, तो इसका जवाब कौन देगा? अ, नहीं, ये बहुत बार होता है और ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। अब तो ये मेरा ही है, कुछ मतलब इसमें होना नहीं। दैट इज द मोमेंट यू स्टार्ट लूजिंग द थ्रेड्स और सब बिगड़ना स्टार्ट होता है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, जो मतलब हमें बचपन से सिखाया है कि बी सैटिस्फाइड, चादर उतनी फैलाओ वाली जो चीज सिखाई हुई है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा ग्रीडी होना चाहिए इंसान ने। अगर वो ग्रीड नहीं है तो वो जज्बा नहीं आता है टू अचीव समथिंग। That's the way we met. You're trending in my dreams. All right, reserved for you. A second chance. It started with a friend request. She swiped right into my heart. Our story need no filter. She friend zoned my love and many more books. आज के हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने आईटी प्रोफेशन से बेस्ट सेलर तक का सफ़र तय किया है। वेल, आई नो इतनी पॉपुलर बुक्स का नाम मैंने ले लिया है, तो आई डोंट थिंक सो मुझे एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है आज के हमारे गेस्ट के लिए। सो लेट्स जस्ट प्लीज़ वेलकम मिस्टर सुदीप नागरकर। हेलो सुदीप सर, कैसे हो आप? हाय, यस। सो थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो रूबरू में। थैंक यू सो मच। कैसे हो सर आप? मुंबई के क्या हाल चाल है? अभी तो ठीक है, और यू शुडंट आस्क दैट। इनफैक्ट पिछले जो 1.5-2 साल जो कैसे गए हैं और मतलब समझ में आया कि सर्वाइवल इज द बिगेस्ट थिंग। ये तो है, ये तो है। तो सर आपको मालूम है क्या, आपको लोग ऑथर के अरिजीत सिंह बुलाते हैं? आपने सुना है क्या? अच्छा, ये भी है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। अरे पता है क्या, मैं आपके कमेंट बॉक्स में देखा, मैंने बहुत से लोगों ने आपको लिखा है कि ही इज़ द ऑथर, अरिजीत सिंह ऑफ ऑथर एंड ऑल, इस तरह के कमेंट से। मैं कहा ये तो न्यू बात पता चली मुझे। ये तो मैंने भी पहली बार सुना है, बट आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। जैसे आईटी प्रोफेशन से 12 बुक्स के बेस्ट सेलर तक आप पहुंचे हो, इतना लंबा सफ़र तय किया है आपने, तो ये कैसे हुआ? मतलब इसके पीछे कोई प्लानिंग थी या एक्सपेरिमेंट था ये? और जो बुक आप लिख रहे हो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है? सही बात बताऊं तो कोई प्लानिंग थी नहीं इतनी। हाँ, बस इतना पता था कि राइटिंग जो है दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं एक मेरे दिमाग में वो सुकून मिलता था कि मैं आईटी इंडस्ट्री में भी था, मैंने एमबीए किया है, इंजीनियरिंग किया है, लेकिन वो सारी चीजों ने कभी मुझे वो खुशी नहीं दी जो मुझे राइटिंग ने दी। तो मैंने उस टाइम पे वो डिसाइड कर लिया था कि मैं इसी में कुछ ना कुछ आगे करूंगा। ये तो ऑब्वियसली कोई नहीं बता सकता कि आप सक्सेसफुल होंगे इसमें या नहीं होंगे, ये तो फिर रीडर्स का प्यार होता है। हाँ। और जब पहले 1-2 बुक्स चली तब जाके फिर रियलाइज हुआ कि यस, दिस इज समथिंग दैट आई शुड डू। और फिर मैंने वो पूरी एक जर्नी कंटिन्यू की 2011 से। नाउ इट्स बीन 10 years एंड 14 बुक्स, वंडरफुल जर्नी। और मैंने बहुत एंजॉय किया हुआ है अभी भी। और थॉट प्रोसेस की बात करूं तो मतलब बहुत रैंडम होता है ऐसा। मेरे दिमाग में कोई मतलब अभी अगर आप पूछोगे मुझसे कि अगले 2 बुक की बात की कहानी क्या होने वाली है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज होती है कि भले ही लव स्टोरी से आए या किसी फ्रेंडशिप के स्टोरी से आए, लेकिन कुछ ऐसा पॉजिटिव मैसेज, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मेरे रीडर्स है वो कह सकते हैं कि 15 से लेके 30 साल के बीच में जो एक जनरेशन है वो सबसे ज्यादातर पढ़ते हैं। तो मुझे वो हमेशा ये होता है, राइट, कि कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव मैसेज मैं सामने दे सकूं थ्रू लव स्टोरी, फ्रेंडशिप स्टोरी या थ्रिलर, कुछ भी हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो लिखना कैसे शुरू किया था आपने? मतलब वो कौन सी एज थी जब आपने फर्स्ट टाइम कुछ लिखा? और लिखा तो क्या लिखा? मतलब कोई पोयम लिखी, कोई स्टोरी लिखी, या कोई लव लेटर लिखा? मैंने लिखा, सही बताऊं तो जब मैं रिलेशनशिप में भी था पहले, तभी भी मैंने कोई लव लेटर नहीं लिखा था। कम ऑन, आप मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ। और अभी मेरी वाइफ भी वो जवाब दे सकती है कि भाई एक्चुअल लाइफ में कितना रोमांटिक हो और कितना रोमांटिक नहीं हो। ओह शिट, ये तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया आपने। तो जब वो ब्रेकअप हुआ था तब मैंने वो अपनी एक डायरी लिखी थी, एंड वहां से वो एक शुरुआत हुई थी कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं
जो एक सेटिस्फैक्शन होती है वो मिल रही है। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग। डेली कुछ भी चीजें होती थी तो वो चीजें मैं लिखता था। एंड तब जाके एक दोस्त ने वो सब पढ़ा और उसने सजेस्ट किया कि यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली और कंटिन्यू इट एज अ प्रोफेशन। और तब तो मतलब मेरी उम्र भी कितनी 21 थी, तो उस टाइम पे अगर मैं घर पे भी बोलता तो यू वेरी वेल नो कि कैसे सिचुएशन होती है, नहीं बोल सकते हो आप। एंड स्पेशली आफ्टर इंजीनियरिंग एमबीए अपने उनको बोलता कि अब ये नहीं है। तो जब मेरी पहली बुक रिलीज हुई थी तब मेरे घर पे पता भी नहीं था। अच्छा। एंड इट वाज ओनली व्हेन जब बुक फ्लिपकार्ट पे आई और देन आई थॉट कि अब तो बोलना पड़ेगा, अगर कहीं बाहर से पता लग गया तो और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। तो भी जाके मैंने कन्फेस किया था कि दिस इज समथिंग आई हैव रिटन। अदरवाइज तो उनको वो भी आइडिया तो था। रिएक्शन कैसा था? टिपिकल इंडियन पेरेंट रिएक्शन था, कोई ऐसा आकर कहा नहीं कि मतलब ठीक है ये फाइनल ईयर इंजीनियरिंग की मेरी एग्जाम बाकी थी तो बस पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर, ये सब चीजें तो ये चलती सब तो रहेगी। बाद में होती एंड रहेगी, अभी पढ़ाई हाँ, तो इट वाज करो। समथिंग लाइक दैट। इवन उन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी जब पहले 2-3 मेरी बुक्स लिखी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसमें एक प्रोफेशन बना लूंगा या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बस ये था कि लिखने में मजा आ रहा है एंड आई एम कंटिन्यूइंग डूइंग इट। सो दैट वाज द थिंग। सुदीप सर, एक बात बताओ, एक रोमांटिक बुक लिखने के लिए क्या रोमांटिक होना ज़रूरी है या फिर किसी से प्यार करना ज़रूरी है एक बुक लिखने के लिए? और आप इस सफ़र में कैसे आ गए? मतलब जो वैसे इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो मैं आप ही की लव स्टोरी पूछ रही हूँ कि बिकॉज आई नो कि ऑल राइट रिजर्व्ड फॉर यू इज़ योर स्टोरी, राइट? तो ये कैसे हुआ? देखो, जरूरी तो नहीं है प्यार करना, लेकिन अगर इफ यू नो दोज इमोशंस, और ऐसा तो बहुत रेयर होता है मतलब कि आपको कभी कोई लड़की या कोई लड़का पसंद ही नहीं आया, पूरी कॉलेज लाइफ निकल गई और आप जॉब करने लग गए, स्कूलिंग निकल गई और कोई भी लड़का लड़की पसंद नहीं आया, ऐसा तो होता नहीं है। नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू बी इन अ रिलेशनशिप, लेकिन वो इमोशंस तो आप जानते हो कि क्या होती है, किस तरीके से यू गेट ऑल दोज फीलिंग्स इनसाइड यू, तो वो तो आप जानते हो। देन इट इज मोर देन इनफ टू राइट। एंड कहीं ना कहीं आई वोंट से कि रोमांटिक होना जरूरी है, लेकिन एक थोड़ा सेंटिमेंटल होना जरूरी होता है कि तभी जाके जो है आप कोई भी कैरेक्टर को आप जो लिख रहे हो उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक आप उसके बारे में लिख नहीं पाओगे। सो स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट फीमेल कैरेक्टर्स, तो किस तरीके से क्या वो समझ जो होनी चाहिए एक आम तौर पे टुवर्ड्स योर, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी राइटर जो भी एक बुक उसकी आप पढ़ोगे तो वो उसकी एक पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है उसमें से कि वो किस तरीके का इंसान हो सकता है, किस तरीके का उसकी सोच हो सकती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करती है। तो इसीलिए वो सोच होना जरूरी है टू राइट। एंड विथ मी लाइक मेरा तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था विथ माय वाइफ एंड आई थिंक मैंने वो बुक जो लिखी हुई थी, सो दैट वाज अ मैरिज गिफ्ट फॉर हर। क्योंकि देखो मेरे पे एक एडेड प्रेशर भी था कि एक, तब तक मेरे ख्याल से मेरे 7 बुक्स आ चुके थे एंड 7 बुक्स रोमांटिक बेस्ट सेलर। अगर अपनी शादी में कुछ भी नहीं कर रहा है तो मैं वाइफ पता नहीं मेरे क्या सोचती वो। तो इसीलिए मेरे पे वो एडेड प्रेशर भी था कि कुछ तो कर रहा है। दैट वाज द ओनली रीजन दैट या आई रोट दैट बुक एंड दैट हैपेंड एंड शी लव्ड इट, सो दैट वाज द ग्रेट थिंग। तो उनका रिएक्शन कैसा था? क्या बोला उन्होंने आपको? उसको पता था, ऐसा नहीं था कि उसको नहीं पता था। विदाउट पूछे लिखता तो फिर तो पता नहीं उसमें, वो मतलब घर की एडिटर थी कि उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे इन-लॉज भी पढ़ने वाले हैं वो किताब, मेरी पूरी फैमिली भी पढ़ने वाली है, भली और कोई बुक पढ़ी ना उन्होंने, लेकिन ये वाली तो ये जरूर जरूर पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ेंगे। हाँ। तो इसीलिए मतलब पता तो था ही। बट देन या शी लव्ड द एंटायर एक्सपीरियंस की, मतलब ऑब्वियसली वो मोमेंट्स तुमने जो जिए हैं वापस तुम उसको पढ़ते हो तो मजा तो आता है। बहुत रोमांटिक हो गया माहौल। तो सर, आपकी जितनी भी बुक्स आई हैं वो बहुत फेमस हैं, आपका एक फ़ैन बेस जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत से लोग आपकी बुक्स पढ़ते हैं। तो सर, एक टेलीविज़न राइटर ज़्यादा अर्न करता है या फिर एक बेस्ट सेलिंग ऑथर? दोनों में एफर्ट्स बहुत ज्यादा है और डिपेंड करता है। मैंने ऐसे भी टेलीविजन राइटर्स देखे और ऐसे भी राइटर्स देखे जो कुछ नहीं कमाते। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मतलब बहुत ज्यादा कमाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है कि आप कितने एफर्ट्स देने के लिए रेडी हो। मुझे कितने लोग हैं जो पूछते हैं कि सर मैं एक बेस्ट सेलिंग किताब कैसे लिखूं।
मैं बोला यार मुझे पता होता तो आप मुझे ही दे दो कोई फॉर्मूला, मुझे भी पता लग जाएगा कि कैसे लिखना है। हाँ, मुझे तो पता नहीं होता, क्योंकि जब तक आप एक सब्जेक्ट को चूज करते हो और उसके Yeah. ऊपर लिखते हो, तब तक वो स्पैन में ना 1.5-2 साल निकल चुके होते हैं। तो आपको वो भी सोच के लिखना होता है कि आपको भले ही वो आज एक हॉट टॉपिक लग रहा हो, लेकिन आगे चल के वो 1-1.5 साल बाद जब एक्चुअल में तुम्हारी बुक या तुम्हारी वेब सीरीज या सीरियल जो भी ऑन स्क्रीन आएगी, हाँ, तब वो शायद हॉट टॉपिक नहीं रहे। हाँ, तो बिल्कुल। इसीलिए जो है किस तरीके से आप उसको जनरलाइज करते हो। टेलीविजन और राइटिंग में कमाई तो ऑब्वियसली टेलीविजन में ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे का एफर्ट भी देखो। आई वर्क विद टेलीविजन इंडस्ट्री ऑल्सो। मतलब उसमें प्रोज है, कॉन्स है। कॉन्स अगर मैं बताऊं तो तुम्हारी खुद की लिबर्टी नहीं है। कई बार आप कोई ऐसा सीन लिख देते हो, लेकिन अगर प्रोडक्शन उसको अप्रूव नहीं करता है कि दिस इज नॉट आवर बजट, तो फिर इट्स गेम ओवर फॉर यू। मैं मेरे बुक में प्रपोज जो है वो हेलीकॉप्टर में भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो बजट नहीं है तो वो नहीं होने वाला है। हाँ, सो दैट इज अ बिग डिफरेंस एंड दैट इज अ चैलेंजिंग रोल, दैट इट इज अ टीम वर्क। और यहाँ पे कैसा है कि आप खुद जो है अपने थॉट्स लिख सकते हो एंड यू हैव द एंटायर फ्रीडम। yeah. सर कुछ ऐसे ऑथर हैं जो एक साल में एक बुक पब्लिश करते हैं और कुछ ऐसे ऑथर हैं जो 2 साल में एक बुक पब्लिश करते हैं। तो ऑथर एज अ प्रोफेशन चूज करना कितना टफ है और फाइनेंशियली भी कितना इफेक्ट करता है आपको? इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, क्योंकि सी द मेन थिंग इज कि अगर एज अ प्रोफेशन ले रहे हो, मींस एज अ फुल टाइम करियर ले रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा सेक्लूडेड भी हो जाते हो। एक आपका एक लिमिटेड सर्कल होगा, वही होगा, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, और यहाँ पे कोई तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं होने वाले, तो आप उसमें एक सेक्लूडेड माहौल में भी जीते हो। और उसमें आपके ऊपर प्रेशर भी उतना ही होता है टू डिलीवर, कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो वो थोड़ा डिप्रेसिव भी माहौल हो जाता है उस टाइम पे। लेकिन अगर आपके मतलब इफ यू लव राइटिंग, आपको पसंद है वो चीज करना, तो आप एंजॉय जरूर करोगे। लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इनिशियली जब आप पहले 1-2 किताब लिख रहे हो, तब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें से कितने पैसे कमाने वाला हूँ या फिर क्या चीजें होने वाली हैं। Yeah. वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको आपके काम को पहले अप्रिशिएट किया जाए, तब जाके फिर आप ये सारी चीजें जो है ये सोच सकते हो। अगर पहले से ही आप जो है इस वजह से कि हाँ रोमांस मार्केट में बहुत चलता है इसीलिए मैं रोमांस लिखूंगा, लेकिन मुझे पर्सनली रोमांस लिखने में मजा नहीं आ रहा है, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे उस बुक को। तो फिर ये सोच के कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, मैं कितने पैसे कमाऊंगा, कोई मतलब नहीं बनता है। ऑब्वियसली प्रेशर तो बहुत है, क्योंकि 2 रोमांस बुक मैं समझ सकता हूँ, 3 समझ सकता हूँ, लेकिन टू राइट 14 और उसके बाद भी कुछ अलग डिलीवर करना, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे दिमाग में होता था कि क्या स्टोरी लिखूं, अब तो मेरे दिमाग में होता है कि क्या नहीं लिखी और किस तरीके से इसको अलग बनाना है। हमेशा इतने कैरेक्टर्स हो चुके हैं, सब हो चुके हैं, तो वो एक और चैलेंज है तुम्हारे सामने जो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो इजी तो है नहीं, स्पेशली इन इंडिया, जहाँ पे जो भी क्रिएटिव, मैं सिर्फ राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फोटोग्राफी ले लो, डांसिंग ले लो, हर एक में उतना ही एफर्ट है और उसको अप्रिसिएशन मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन भी उतना ही है। तो इनिशियली तुमको वही देखना है कि आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो। अगर आप सही हो, आपको पसंद आ रही है वो चीज, तब जाके आप ये सारी चीजें जो है सोच सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज को फुल टाइम करियर लेना इजी नहीं है। आप जॉब अगर सोचते हो कि जॉब भी इजी नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट अगर वो जॉब प्रोफाइल या कंपनी आपको पसंद नहीं है, तो आप स्विच कर सकते हो, एक अलग माहौल में आप चले जाओ। यहाँ पे वो नहीं है, यू हैव टू लिव विद दिस माहौल ईच एंड एवरी टाइम। तो वो पूरा मेंटली रेडी होना चाहिए उसके लिए इंसान। तो सर जब बात फाइनेंशियली आती है तो उस वक्त आपके माइंड में ये ख्याल आया था कि अगर बुक नहीं बिकी या पैसे नहीं कमा पाया तो कौन सा बाप अपनी बेटी देगा या इतने गरीब लड़के से कौन शादी करेगा? मेरे दिमाग में तो नहीं आया था, लेकिन मेरे घर वालों के दिमाग में जरूर आया था। उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि तू ठीक है अभी ले रहा है, मतलब पहले 2013 आई वाज वर्किंग, जब तक मेरी 3 बुक आई, उसके बाद मैंने फुल टाइम लिया। तो तब जब मैंने घर पे बताया डिसीजन की ऐसा ऐसा है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही चीज थी यार कि हम क्या बोलेंगे आगे चल के। अभी तो चल ठीक है 2-3 साल है शादी के लिए, लेकिन फिर क्या बोलेंगे लड़की के घर वालों को, करता क्या है लड़का, लिखता है मतलब करता क्या है। एग्जैक्टली ये समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि करते क्या हो आप एग्जैक्टली। लिखते तो हो, उनके दिमाग लिखने के अलावा क्या करते हो? हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन होता है जो आई हैव फेस्ड इट। कोई भी फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन या जो भी है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। और तो वो उनके दिमाग में जरूर था। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन मेरे पास वो टाइम था उतना कि वो 2-3 साल
मुझे जो करना है वो करना है। और उसमें ये भी चीज थी कि मैंने अपने लिए ही कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रखा था कि ये नहीं हुआ तो मैं चलो ये कर लूंगा, जॉब कर लूंगा, क्योंकि मुझे इसी में मजा आ रहा था, मुझे इसी में करना था। तो आई हैव गिवन माई 1000%। और अगर आप उतना करते हो मेहनत, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है कि यू डोंट गेट पेड फॉर इट। आज नहीं, किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है। आई वॉज लकी कि मेरी पहली बुक हिट हो गई, किसी की 2 बुक लग जाते हैं, 4 बुक लग जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली इट्स समथिंग दैट यू लव, राइट। और ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, मैंने भी तो पहले 3 बुक तक जॉब करी थी, मैंने कोई अपनी जॉब छोड़ी नहीं थी। और मैं हमेशा न्यू राइटर्स को भी यही सजेस्ट करता हूँ, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, इसमें से मॉनेटरी नहीं गेन्स आ रहे हैं आपको, तब तक आप अपना जॉब प्रोफेशन मत छोड़ो, क्योंकि तब तक आपके पास यहाँ पे ज्यादा करने के लिए भी नहीं है ना, उतने इवेंट्स होंगे ना कुछ होंगे। So you can concentrate on your job and you can do this thing. But then yes, only when you are successful, then you can think about taking this step, because पसंद आ रहा है लिखना, I agree, passion है, I agree, but at the end of the day घर भी चलाना होता है, you cannot ignore that fact. Yeah, exactly. सर कुछ ऐसे राइटर्स हैं, एक ऐसे फेमस राइटर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे अपनी दुकान बंद नहीं करनी है, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनकी लाइफ में अब तक उन्होंने जितनी बुक्स लिखी हैं उनमें से कोई एक ऐसी बुक है जो उनकी वर्स्ट बुक है, जो उन्हें लगता है कि ये और बेटर हो सकती थी या फिर वो और अच्छा लिख सकते थे। तो आपके साथ ऐसा कोई है कि जो आपको लगता हो कि यार ये बुक थोड़ी और अच्छी लिख सकता था मैं? यहाँ होता है, कई बार होता है। अभी इतने बुक्स लिखने के बाद जब मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं, बस एक फ्लो में मैंने लिख दी। तो आज जब भी मैं वो बुक खुद पढ़ने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैंने ये क्या लिखा था और ये बुक चली कैसे, मुझे आज तक नहीं समझ में आता। लेकिन शायद वो रॉ इमोशंस थे इसमें। मैं चेंज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा, मैं ये कहूंगा कि बहुत मीडियोकर थी, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं। तो धीरे धीरे जब लिखना स्टार्ट किया तब समझ में आया कि किस तरीके से कैरेक्टर बिल्ड होते हैं, किस तरीके से जो है चैप्टर्स को डिवाइड किया जाता है, मतलब जो टेक्निकलिटीज होती है राइटिंग की, वो तो बाद में धीरे धीरे समझ में आई थी। लेकिन अगर मैं चेंज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो चली इसीलिए ही थी क्योंकि जो इमोशंस उसमें थे वो बहुत रॉ थे। और कोई भी टीनेजर अगर वो पढ़ता है तो उसको लगता है कि हाँ ये स्टोरी मेरी भी है या तो मेरे आसपास हुई है। तो दैट वाज द रीजन दैट दैट बुक डिड वेल। लेकिन हाँ, आज अगर मैं देखूं तो आई कुड हैव रिटन इट इन अ बेटर वे फॉर श्योर। सर हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए, उसमें कुछ क्विक क्वेश्चंस के क्विक आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन सर ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रैवल कर रहे हो एयरपोर्ट वगैरह पे और आपने किसी को देखा हो आपके आसपास आप ही की कोई बुक पढ़ रहा हो, तो या आपने कभी रोड साइड स्टॉल से बुक खरीदी है अपनी? देखा है, बहुत बार देखा है, मैं भाग जाता हूँ वहां से, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ था जब एयरपोर्ट का जो बुक स्टोर्स होते हैं ना एयरपोर्ट पे, तो वहां पे देयर वाज दिस गर्ल जो मेरी ही बुक हाथ में लेके शी वाज रीडिंग, पीछे का ब्लर पढ़ रही थी, कुछ पैराग्राफ पढ़ रही थी। तो मैं ऐसा चुपके से थोड़ा देखा, बाद में मैं इतना मतलब ज्यादा मैं ये हो चुका था अंदर से कि यार ये खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, तो इसलिए मैं वहां से निकल ही गया। मैंने देखने के लिए मैं खड़ा नहीं रहा कि मुझे जो भी है ठीक है, वाज दैट सिचुएशन। ओके सर आप क्या पढ़ रहे हो आजकल, क्योंकि आपकी बुक्स जो है मोस्टली उसमें रोमांस ज़्यादा है, तो आप रोमांटिक ज़्यादा पढ़ रहे हो या फिर कोई भी पॉपुलर फिक्शन? फिलहाल तो मैं नेक्स्ट बुक लिख रहा हूँ, लेकिन अगर पढ़ने पे आऊँ तो आई डोंट लाइक रीडिंग रोमांस। सुनने में अजीब लगे लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ रोमांस, क्योंकि रीजन है उसके पीछे। कॉलेज के टाइम पे पढ़ता था, लेकिन अभी रीजन ये भी है कि कभी भी मैं वो पढ़ना चालू करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है कि यार ये मैंने लिखना चाहिए था, या फिर ये कुछ जो है मतलब मैं पूरा जो है ना उसका पोस्टमार्टम कर देता हूँ पूरे बुक का कि क्या है क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था या ये वो। तो आई डोंट एंजॉय दैट प्रोसेस ऑफ रीडिंग। तो इसीलिए आई पर्सनली लव इवन वॉचिंग थ्रिलर्स एंड रीडिंग थ्रिलर्स मोर देन रोमांस। तो मतलब आपका मोस्टली इंटरेस्ट थ्रिलर में है, राइट? तो मतलब आप जो लिख रहे हो और आप जो देख रहे हो या पढ़ रहे हो उसमें बहुत गैप है, राइट? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओके आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है बॉलीवुड में? लेटली मेरे एक्चुअली बहुत चेंज होते रहते हैं, लेकिन करंटली आई लव आलिया भट्ट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। मतलब जो परफॉर्मेंसेस है उसके एंड द वे शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ गोइंग अपार्ट फ्रॉम द एंटायर डिबेट ऑफ नेपोटिज्म, जो उसने प्रूव किया है, तो आई लव हर एक्टिंग। अच्छा आपका रिएक्शन कैसा होगा अगर आपकी किसी बुक पर फिल्म बने? ऑब्वियसली आई लव इट। आपकी मेरी किसी बुक पे क्यों, मेरे सारे बुक पे बने तो आई विल लव इट।
टॉप 2 बुक कौन सी रखोगे आप अपनी जिस फिल्म बननी चाहिए? ऑल राइट्स रिजर्व्ड फॉर यू बिकॉज आई थिंक उसके ऊपर बॉलीवुड मूवी बन सकती है. एंड सेकंड मैं वेब सीरीज का अगर बोलूं तो स्टैंड बाय मी विच इज अ मर्डर मिस्ट्री. या ओके. डायरेक्टर कौन होंगे वो भी बता दो. वो तो चलो कोई भी ठीक है जो जस्टिफाई कर पाए जो मैंने लिखा हुआ है तो उसके लिए आई एम फाइन. ओके. सुदीप सर, आपने बहुत सारी रोमांटिक बुक्स लिखी हैं, उसमें जो आपने रोमांस दिखाया है वो बहुत खूबसूरत है. पर आप मुझे बताओ कि आप सच में लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करते हो? मतलब कि या जो आप अपने बुक में दिखा रहे हो वो एक्चुअल में होता है या आप भी लोगों का काट रहे हो? कि हम जैसे लोग फिर ऐसे प्यार से कैसे वंचित हैं? सर, सिंगल लोगों का कुछ सोचो आप. सिंगल लोगों के लिए अगली किताब आ रही है, वो पढ़ सकते हो आप. पिछले लोगों ने ये चीज पूछी है ना कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं अभी कुछ डिटेल तो नहीं बताऊंगा बट जल्द आएगी. तो मैं लव एट फर्स्ट साइट पे तो नहीं बिलीव करता हूँ और मैंने कई हद तक मैंने अपने बुक्स में भी उसके बारे में लिखना अवॉइड किया है. हमेशा मैंने ये दिखाया कि अट्रैक्शन हो सकता है, आई कैन एग्री, लेकिन लव एट फर्स्ट साइट थोड़ा सा डिफिकल्ट है टिल द टाइम यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन. तो तब तक मतलब वो एक बहुत ज्यादा वो कस्में वादे करना मुझे थोड़ा अजीब लगता है. टिल द टाइम यू डोंट मतलब वो अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर दैट डजंट हैपन. बट ये अट्रैक्शन कैन हैपन. अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट इज क्वाइट पॉसिबल. आप ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हो अपने? किसके? ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हो आप? ट्रोल्स को ओह आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली. कुछ होते हैं जो लाइमलाइट में आने के लिए जान के करते हैं, कुछ होते हैं क्रिटिसिज्म वो वेरी जेन्युइनली बोलते हैं कि हाँ दिस इज समथिंग दैट यू शुड अवॉइड. तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव है जो जिसके ऊपर मैं भी सोचता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचता हूँ, लेकिन अगर मुझे लगा कि हाँ नहीं इसमें कुछ बात है, अब मैं इसमें थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मैंने वो चीज की है. लेकिन अगर मतलब मुझे लगे कि नहीं मतलब भटक ही रहा है इंसान तो फिर आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने लिखा है तो मैंने वो कन्विक्शन के साथ लिखा हुआ है एंड आई स्टैंड बाय इट. लेकिन अगर मतलब यू कैन नॉट इम्प्रेस ईच एंड एवरीवन ना. हर एक को तो पसंद आएगी नहीं, कोई भी मतलब है किसी को आएगी नहीं आएगी, तो हर एक का एक अपना ओपिनियन है. मैंने लिखा है तो वो मैंने अपने कन्विक्शन के साथ लिखा है, तो दैट इज हाउ इट इज. सर, लास्ट क्वेश्चन, आप उन लोगों को क्या टिप दोगे जो राइटर बनना चाहते हैं? बेस्ट सेलिंग लिखना छोड़ो, सिर्फ लिखो और कंटिन्यू करो. ऐसे कितने लोग हैं जो 40,000 वर्ड्स लिख लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर कंप्लीट ही नहीं करते. इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लिखना स्टार्ट करना, जो लिखना स्टार्ट किया है उसको खत्म करना एंड फिर जो है आगे क्या करना है वो देखो. फर्स्ट थिंग इज जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर राइटिंग एंड थोड़ा डिसिप्लिन जरूरी है. मतलब हाँ मैं ये समझता हूँ कि क्रिएटिव फील्ड है, रोज नहीं लिख सकते हो या जो भी है, लेकिन इस चक्कर में ना ये दिमाग में घुस जाता है लोगों के कि ये तो मतलब अपने मन से कभी भी फीलिंग आएगी तो लिखूंगा. तो वो फीलिंग आने तक मतलब हो चुके हैं तुम्हारे 5 साल 10 साल अभी तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ. फीलिंग तो यू आती हैव टू बी रहेगी और तुम वेरी लिखते रह रहे हो. डिसिप्लिन होना थोड़ा जरूरी. या ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. आई होप आपको मजा आया हो हम लोगों से बात करके. बहुत ज्यादा. थैंक यू सो मच. और नेक्स्ट टाइम दिल्ली आऊंगा तो मैं जरूर मिलूंगा और थैंक यू सो मच सर. बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जरूर मिलना चाहूंगी आपसे. ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं एनबीसी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको पसंद आई तो जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. आई होप आपको मजा आया हो हम लोगों से बात करके. थैंक यू सो मच सर. श्योर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय 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 सर. बाय बाय. तो ये थे हमारे साथ सुदीप नागरकर. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी. इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.